परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को हिंदी में कहते हैं पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल, जिसकी पहचान होती है, पहचान मतलब इंट्रोडक्शन। इसके अंत में रहा है, रही है, रहे हो, रहे हैं, रहा हूं और प्लस इसमें समय दिया रहेगा। इसमें आपको समय दिया रहेगा। इसका नियम यह कहता है कि सब्जेक्ट के रूप में जब आई, बी, यू, दे या प्लूरल नंबर्स यानी कि बहुवचन नाम आएंगे तो इनके बाद हमको हैव बीन लगाना पड़ेगा। लेकिन जब कर्ता ही, सी, इट या सिंगुलर नंबर यानी कि एक वचन नाम आएंगे तो हैज बीन लगाना पड़ेगा। तो ये तो बात हो गई इसके सब्जेक्ट के बाद क्या लगता है क्या नहीं। उसके बाद इसमें समय दिया रहेगा। ये देखिए यहां पर क्या इसमें समय दिया रहेगा, तो समय के लिए सिंस और फॉर लगाते हैं। सिंस कहां कहां लगाते हैं? सुबह, शाम, दोपहर, बजे, महीनों के नाम, वर्ष का नाम, दिनों के नाम। इसी तरह जैसे लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर या स्टरडे दिया रहेगा तो इनके आगे हमको सिंस लगाना पड़ेगा। और फॉर कहां लगाते हैं? तो देखिए फॉर का मतलब होता है अवधि, यानी कि एक पीरियड दिया रहेगा। जैसे 2 मिनट से, 3 घंटे से या फिर 2 दिनों से, 3 महीनों से, कई सालों से, इन सब के आगे क्या लगता है? फॉर लगेगा। तो ये तो बात हो गई इसके नियम के बारे में। चलिए अब बात कर लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, यानी संरचना। तो सबसे पहले शुरू में आता है सब्जेक्ट अफर्मेटिव में, उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार हैज बीन और हैव बीन आएगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उस फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना पड़ेगा, फिर हमारा ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड और लास्ट में सिंस फॉर दिया रहेगा और सिंस फॉर जो हमारा समय के अनुसार बदल जाएगा। तो ये तो बात हो गई अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर के बारे में। चलिए कुछ एग्जांपल से समझ लेते हैं। यहां पर सेंटेंस दिया हुआ है, वह सुबह से फुटबॉल खेल रहा है। अब देखिए ट्रांसलेशन करने से पहले हमको सबसे पहले देखना पड़ेगा किस टेंस का है। तो टेंस पता करने के लिए लास्ट में जाएंगे तो रहा है दिया है और इसमें क्या समय दिया है, यानी कि रहा है, रही है दिया रहेगा और साथ में समय दिया रहेगा तो समझ जाए कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य है ये। तो चलिए अब पहचान हमारी क्लियर हो गई। अब चलते हैं ट्रांसलेशन की ओर। तो ये हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव है। तो अफर्मेटिव का नियम ये कहता है कि शुरू में जो स्टार्टिंग होता है वहां पर सब्जेक्ट होता है। तो शुरू में क्या लिखा है? वह लिखा है, तो वह मतलब होता है हमारा ही, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। इस स्ट्रक्चर में देखिए पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर इस सब्जेक्ट हमारा ही हो गया तो ही के अनुसार क्या लगेगा चलिए देख लेते हैं। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है? ही है। तो ही के बाद क्या आएगा? हैज बीन आएगा। तो यहां से हम हैज बीन लगा देते हैं। अब देखिए हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या दिया है? वर्ब दिया है। तो वर्ब कहां होती है? लास्ट में। देखिए यहां पर लिखा है रहा के आगे क्या है? खेल। खेल का मतलब होता है खेलना। तो खेलना का मतलब प्ले, प्ले। तो वर्ब में क्या दिया है? आईएनजी। तो आईएनजी लगा देते हैं। देखिए किसी भी सेंटेंस में वर्ब हमेशा लास्ट में ही मिलती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो हमारा सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया और वर्ब हो गया। अब इधर पीछे से आइए तो आपको क्या मिलेगा? फुटबॉल। तो फुटबॉल हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो फुटबॉल की इंग्लिश बना लेते हैं। अब देखिए फुटबॉल की इंग्लिश हो गया। अब यहां पर अदर वर्ड पूछ रहा है, अदर वर्ड तो इसमें नहीं दिया हुआ है तो आगे बढ़ जाते हैं। अब आगे दिया है सिंस फॉर और समय। तो इसमें समय कैसा दिया है? सुबह दिया है। तो देखिए सिंस कहां लगता है? सुबह के आगे। तो इसमें सुबह दिया है तो कुल मिला के कह सकते हैं कि इससे की इंग्लिश क्या बन जाएगी? सिंस मॉर्निंग, क्योंकि समय हमारा क्या दिया है? सुबह दिया है। और यहां पर हमने लिखा भी है कि सुबह, शाम, दोपहर, बजे, महीनों के नाम, वर्ष के नाम सबके आगे सिंस लगाते हैं। तो यहां मैंने सुबह लिखा मॉर्निंग और उसके आगे सिंस लगा दिया। तो सेंटेंस हमारा बन गया ही हैज बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। चलिए कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। यहां पर सेंटेंस लिखा हुआ है तुम 2 घंटे से अंग्रेजी सीख रहे हो। तो किस
किस टेंस का है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है, क्योंकि इसमें समय दिया है और रहा है दिया है। ये हमारा क्लियर हो गया। अब आगे बढ़िए। तो अफर्मेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट हमारा शुरू में मिलेगा तुम का मतलब क्या हो जाएगा? यू। अब जब सब्जेक्ट हमारा यू हो गया तो यू के साथ क्या लगाएंगे? हैव बीन। तो सब्जेक्ट हो गया और सब्जेक्ट के अनुसार हमारा हैव बीन यहां पर हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब, हैव बीन। उसके बाद वर्ब, तो वर्ब कहां हमने बताया आपको लास्ट में मिलेगा, सीख। सीख का मतलब सीखना, इसमें आईएनजी जोड़ देते हैं क्योंकि आईएनजी जोड़ना पड़ेगा हमको। फिर इधर से आइए, ऑब्जेक्ट मिलेगा आपको इंग्लिश, इंग्लिश। उसके बाद क्या दिया है? और समय कैसा है हमारा? घंटा वाला समय है, यानी कि 2 घंटे से दिया है। तो घंटे के लिए क्या लगाते हैं? ये देखिए फॉर अवर, ये अवर्स, अवर्स मतलब घंटे होता है। तो यहाँ पर 2 दिया है तो पहले फॉर लगाएंगे, इससे कि इंग्लिश फॉर, और 2 घंटे तो मतलब 2 आवर्स, 2 आवर्स। यू हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 आवर्स। ये हमारा सेंटेंस बन गया। चलिए एक आध एग्जांपल और देख लेते हैं। यहां पर लिखा हुआ है रविवार से वर्षा हो रही है। सेंटेंस तो हमारा छोटा है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर देखिए वर्षा की बात हो रही है और हमारा क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य है, इसमें समय भी दिया है रविवार से। तो वर्षा होने के लिए शुरू में सब्जेक्ट के रूप में क्या आता है? इट मान सकते हैं इसको, क्योंकि वर्षा होने के आगे इट लगाते हैं, इसमें सब्जेक्ट नहीं दिया रहता है तो इट को ही मानते हैं। अब हमारा इट हो गया, इट के साथ क्या लगेगा? सवाल हेल्पिंग वर्ब हैज बीन, तो यहां पर हम रख देते हैं हैज बीन। फिर वर्षा होना मतलब रैन, रैन मीन्स होता है वर्षा होना। अब इट इसलिए इसमें सब्जेक्ट नहीं होता क्योंकि वर्षा होना खुद रैन माने खुद हो जाता है, वर्षा होना वो क्रिया हो जाती है, तो सब्जेक्ट इसमें रहता ही नहीं, इसलिए इट लगा देते हैं। तो इट हैज बीन रैनिंग। अब कब से हो रही है? रविवार। तो रविवार क्या है? दिन का नाम होगा, ये दिन का नाम है तो दिन का नाम क्या है? क्या लगाएंगे? सिंस लगाएंगे। तो सिंस और दिन का नाम क्या है? संडे, यानी कि संडे, रविवार। इट हैज बीन रेनिंग सिंस संडे। तो ये तो बात हो गई अफर्मेटिव सेंटेंस के। चलिए अब सीख लेते हैं निगेटिव सेंटेंस। तो ये देखिए ये निगेटिव सेंटेंस हमारा यहां पर लिखा हुआ है। इसका स्ट्रक्चर क्या कहता है? पहले सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार हैज हैव लगेगा, फिर नॉट लगेगा और तब बीन आएगा। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी जोड़ देंगे, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, समय के अनुसार सिंस फॉर, उसके बाद समय जो रहेगा। तो कैसे यहां पर सेंटेंस लिखा हुआ है वह सोमवार से नहीं खा रहा है। तो सेंटेंस हमारा किस टेंस का है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का टेंस है, लास्ट में पहचान से पता चल जाएगा। फिर हमारा सेंटेंस कैसा है? निगेटिव है। तो निगेटिव सेंटेंस में भी सब्जेक्ट हमारा कहां? शुरू में रहता है। तो शुरू में क्या है? वह है मतलब ही। अब ही के अनुसार ही के साथ क्या लगेगा? ही के साथ हैज लगेगा, तो यहां पर हैज लगा देते हैं। अब चूंकि सेंटेंस हमारा नेगेटिव है तो हैज के बाद नॉट आ जाएगा, उसके बाद क्या आएगा? बीन, तो हैज नॉट बीन लगा दिया। फिर वर्ब पहला रूप खा, खा का मतलब खाना यानी ईटिंग, तो इसमें आईएनजी जोड़ देंगे, ईटिंग हो गया। फिर हमारा क्या आ रहा है? ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, इसमें डायरेक्ट समय दे दिया है। तो समय दिया है तो समय के लिए क्या है? दिन का नाम है, तो दिन का नाम क्या है? क्या लगाते हैं? सिंस, और समय कैसा है? मंडे। तो इस तरह हमारा सेंटेंस बन गया ही हैज नॉट बीन ईटिंग सिंस मंडे। दिया हुआ है कि रवि 4 बजे से नहीं टहल रहा है। तो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का कैसा है? निगेटिव है। तो शुरू में सब्जेक्ट मिलेगा हमारा, तो रवि का रवि, और अभी हमारा क्या है? सिंगुलर नंबर है तो हैज लगाएंगे, हैज बीन, तो हैज लगाएंगे, उसके बाद निगेटिव है तो नॉट जोड़ देंगे बीच में, फिर तब बीन बाद में आएगा। तो हैज नॉट बीन। और टहलना, टहलना का मतलब क्या होता है? वॉक, वॉक का मतलब वॉकिंग, आईएनजी जोड़ देंगे वर्ब में क्योंकि वर्ब में आईएनजी लगेगा। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, समय दिया है डायरेक्ट 4 मिनट से, तो मिनट क्या है? क्या लगेगा? ये देखिए मिनट क्या है? क्या लगेगा? फॉर लगेगा, तो फॉर लिख देते हैं। और कितने मिनट से? 4 मिनट से, तो 4 मिनट्स। इस तरह सेंटेंस हमारा बन गया कि रवि हैज नॉट बीन वॉकिंग फॉर 4 मिनट्स। चलिए अब बात कर लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, हैज हैव कर्ता के अनुसार शुरू में आएगा, फिर बीन आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर बीन, तब वर्ब, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, और समय के अनुसार सिंस फॉर लगेगा, फिर समय दिया है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहेगा।
तो चलिए एग्जांपल से समझ लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है कि जिस वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से होती है, यानी क्या शब्द हमारा वाक्य के शुरू में रहेगा। तो अगर क्या शब्द वाक्य के शुरू में रहेगा तो इसका जो आंसर आता है यस या। तो सेंटेंस हमारा कैसा है, इंट्रोगेटिव है। क्यों? क्योंकि शुरू में क्या आ रहा है और ये सवाल कर रहा है उससे, क्या वह सुबह से खेल रही है। अगर वह सुबह से खेल रही है तो इसका आंसर यस आएगा, अगर वह सुबह से नहीं खेल रही तो इसका आंसर नो आएगा। तो यस नो का आंसर इसमें आता है। तो चलिए बनाते हैं अब। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का है और क्या शुरू में दिया है, तो क्या के बाद क्या है, सब्जेक्ट हमारा वह है, तो वह का मतलब ही। अब देखिए, अब ही के साथ क्या लगता है, हैज बीन लगता है, लेकिन इसमें स्ट्रक्चर क्या कहता है कि हैज हैव शुरू में होगा, बीन नहीं होगा, केवल हैज। तो ही के साथ हैज हम शुरू में कर देते हैं, फिर सब्जेक्ट तो हमारा हो गया, फिर देखिए बीन लगा देते हैं, फिर वर्ब, वर्ब हमारा क्या है, खेलना, तो खेलना प्ले, फर्स्ट फॉर्म और उसमें आईएनजी जोड़ देते हैं, प्लेइंग। फिर हमारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, डायरेक्ट समय दिया है सुबह से, तो सुबह क्या लगाएंगे, सिंस, और सुबह का कैसा समय है, मॉर्निंग, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, हैज ही बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। लेकिन यहां पर देखिए, यहां पर खेल रही है लिखा है, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर सी होगा, हैज सी बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। दोस्तों चलिए, सेंटेंस दिया हुआ है, क्या तुम लोग मार्च से कोशिश कर रहे हो। तो क्या के बाद सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू, तो यू के साथ क्या लगता है, यू के साथ हैव बीन लगता है, लेकिन इंट्रोगेटिव तो केवल हैव लगाएंगे आगे, और बीन बाद में सब्जेक्ट के बाद आएगा, हैव यू बीन हो गया इस तरह हमारा। फिर वर्ब, तो वर्ब होता है कोशिश करना, ट्राई, ट्राई में आईएनजी जोड़ देंगे क्योंकि वर्ब में आईएनजी लगता है। फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, अदर वर्ड भी नहीं दिया है, और डायरेक्ट यहाँ पर मार्च से समय दिया है, तो मार्च क्या है, मंथ, महीना का नाम है, तो क्या लगेगा इसके आगे, सिंस लगेगा, तो सिंस और मार्च, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह हैज हैव को शुरू में लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद बीन लगाते हैं, बाकी स्ट्रक्चर वही होता है। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारा खत्म होगा। ये चलिए अब बात कर लेते हैं इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव के बारे में। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्लस निगेटिव ये कहता है कि इसमें भी हैज हैव आपका शुरू में आएगा, फिर सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा, नॉट के बाद बीन आएगा, फिर वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, सिंस फॉर और टाइम, बाकी सब सेम बनेंगे। कैसे, चलिए देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि इसमें भी क्या आपका शुरू में आएगा, लेकिन साथ में इसमें नहीं रहेगा, क्या और नहीं दोनों साथ में रहेंगे, तो इसलिए इसका नाम पड़ा इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। यहां पर सेंटेंस दिया हुआ है, क्या वह पिछली रात से नहीं खांस रहा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव है क्योंकि नहीं और क्या दोनों दिया है। तो क्या के बाद क्या है, सब्जेक्ट हमारा वह है, मतलब कि ही, तो ही के साथ क्या लगता है, ही के साथ हैज लगता है, हैज बीन, तो हैज को शुरू में लिखते हैं, फिर उसके बाद अब देखिए यहाँ पर कैसा है, निगेटिव है, तो नॉट यहाँ पर लिख देते हैं, देख लिए हैज हैव कर्ता के अनुसार, फिर हमारा सब्जेक्ट और फिर नॉट, तब आएगा बीन, तो बीन यहाँ पर लिख देते हैं। और क्या आ रहा है, वर्ब, तो वर्ब क्या है, खांसना, खांसना होता है कफ, तो कफ में जोड़ देंगे आईएनजी, कफिंग, और कब से, पिछली रात से, यानी कि लास्ट नाइट। तो ये देखिए लास्ट नाइट, ये लास्ट, अगर नाइट इसके आगे नाइट वगैरह के अगर लास्ट दिया रहेगा तो क्या लगेगा, सिंस लगेगा, तो यहां पर लिखते हैं सिंस लास्ट रात, यानी कि नाइट, इस तरह ये बन गया। चलिए एक आध एग्जांपल और देख लेते हैं। वजह से नहीं सो रही है, तो क्या के बाद क्या है, सब्जेक्ट हमारा वह है, मतलब कि सी, सो रही, तो सी के साथ क्या लगता है, सी के साथ हैज लगता है, तो हैज को शुरू में कर देंगे। स्ट्रक्चर में देखिए, सब्जेक्ट आया, सब्जेक्ट लिखा हमने, फिर क्या आ रहेगा, नहीं, क्योंकि नॉट निगेटिव है, तो नॉट, और नॉट के बाद क्या आएगा, बीन, नॉट बीन, और सोना स्लीप, तो स्लीप में क्या आईएनजी जोड़ देंगे, स्लीपिंग, और कब से, 3 बजे से, तो बजे के आगे क्या, बजे के आगे सिंस ही लगता है, तो सिंस लिखेंगे, उसके बाद कितने बजे से, 3 बजे, तो 3 o'clock, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह हमारा ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव बनता है। चलिए अब बात कर लेते हैं स्पेशल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। देखिए स्पेशल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल्स ये कहता है कि इसमें जो WH यानी कि कब, कहां, क्यों, कैसे, क्या, ये शब्द अगर बीच में आएंगे तो इनकी इंग्लिश पहले बनाएंगे। WH फैमिली की,
फिर उसके बाद हैज हैव आएगा, फिर सब्जेक्ट, तब बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी, बाकी स्ट्रक्चर हमारा सेम रहेगा। चलिए अभी कैसे बनता है, चलिए एग्जांपल से समझ लेते हैं। समय दिया है इसमें सुबह से, और पहचान रहा रही, और बीच में क्या है, क्या, यानी कि स्पेशल हमारा ये है। तो पहले इस क्या की इंग्लिश बनाएंगे, व्हाट। उसके बाद शुरू में आइए, सब्जेक्ट हमारा क्या है, वे, तो दे के साथ क्या लगता है, हैव बीन लगता है, तो हैव रख देंगे। ये देखिए हैज हैव, फिर सब्जेक्ट हैव हो गया, फिर हमारा वे है सब्जेक्ट, तो दे सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद बीन, तो बीन रखते हैं यहाँ पर। फिर वर्ब क्या है, करना, तो डूइंग। और सुबह से, तो सुबह क्या क्या लगेगा, सिंस लगेगा, और सिंस मॉर्निंग हो जाएगा। व्हाट हैव दे बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से क्या कर रहे हैं। चलिए एक आध एग्जांपल और देख लेते हैं। क्यों चल रहे हैं, अब ये हमसे सवाल पूछ रहा है क्यों जोड़कर, तो इस क्यों की इंग्लिश पहले बनाएंगे, यानी कि वाई। फिर सब्जेक्ट हमारा क्या है, हम, यानी कि बी के साथ क्या लगता है, हैव बीन, तो ये देखिए WH वाला हो गया हमारा। फिर हैव जाएगा कर्ता के अनुसार, तो कर्ता हमारा बी है, तो उसके अनुसार हैव लगाएगा। फिर हमारा सब्जेक्ट आएगा, यानी कि वी। फिर बीन के बाद चलना, वर्ब, चलना होता है वॉक, और इसमें क्या आईएनजी जोड़ देंगे, वॉकिंग। और क्या दे रहा है, 2 घंटे से, समय कैसा है, घंटा वाला समय है, तो घंटे के लिए क्या लगाते हैं, उसके आगे फॉर लगाएंगे, और कैसा 2 आवर्स से। इस तरह हमारा सेंटेंस बन गया, वाई हैव वी बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स। चलिए अब लास्ट में बात कर लेते हैं स्पेशल इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव के बारे में। इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव में क्या होता है कि इसमें भी WH वाले पहले रहेंगे, फिर हैज कर्ता के अनुसार लगेगा, और उसके बाद नॉट आएगा इसमें, और बीन, बाकी सब स्ट्रक्चर सेम रहेंगे। अब इसमें जो है कब, कहां, क्यों, कैसे तो रहेंगे, लेकिन साथ में आपको नॉट भी, यानी कि नहीं भी देखने को मिलेगा, इसलिए इसका नाम पड़ेगा स्पेशल इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव। चलिए एग्जांपल से समझ लेते हैं। दिया हुआ है वह सुबह से क्यों नहीं खा रही है। अब देखिए इसमें क्यों है और नहीं दोनों दिया है, तो स्पेशल इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव हो गया। तो पहले इस क्यों की इंग्लिश बनाएंगे, WH वाई। फिर सब्जेक्ट के अनुसार, ये देखिए WH वाला हो गया हमारा। फिर सब्जेक्ट के अनुसार हैव लगेगा, सब्जेक्ट हमारा कैसा है, हिस्सी है, इसके अनुसार क्या लगेगा, हैज लगेगा। फिर सब्जेक्ट हमारा सी हो जाएगा। अब फिर क्या आएगा, नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, तब हमारा बीन, और बीन के बाद क्या है, वर्ब, तो वर्ब क्या है, खाना, यानी कि ईट, और इसमें जोड़ देंगे आईएनजी, ईटिंग। ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड नहीं दिया है, और डायरेक्ट दिया है समय, सुबह से, तो सुबह क्या क्या लगता है, सिंस लगता है, और सिंस मॉर्निंग हो गया। तो इस तरह हमारा सेंटेंस बन गया।